गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। भाई एक बार बताएंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है आप लोगों तक? जल्दी से। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। और क्लास देरी से लेने के लिए माफ़ी चाहूँगा। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। चलो भाई। सर वो नोट्स वगैरह अपलोड नहीं करे हैं क्या? हाँ सर, कर देना एक बार, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने कल के भी भेज दिए थे, आज के भी मैं आज के तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, घर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है सर। भाई नोट्स हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल थोड़ा सा मैंने बताया था ना, स्टूडियो के चक्कर में इश्यू चल रहा है, और इस चक्कर में क्लास भी आपकी लेट हो गई यार। जब भी मैं क्लास लेने वाला था, स्टूडियो का सेटअप चेक करा तो स्टूडियो में सेटअप पूरा हुआ ही नहीं। लगभग कितने 11:55 पे मैंने क्लास मतलब स्टार्ट करने के लिए मैं तैयार था कि स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट करके देख रहा हूँ तो स्टूडियो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। अब क्योंकि स्टूडियो पूरी तरीके से तैयार नहीं था तो आधे तैयार में तो क्लास ले नहीं सकते थे। तो फिर फटाफट से क्लास को 20 मिनट आगे बढ़ाया और जल्दी से दौड़ते भागते कैसे भी घर पे पहुँचाऊँ और क्लास ले रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता कि क्लास कैंसिल हो सकती थी ऐसे टाइम पे, बट मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, क्लास कैंसिल करने से बेहतर बेहतर है कि 20 मिनट पीछे करके और घर पहुंच के क्लास ले ली जाए, है ना। चलो भाई। बेटा जो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे हैं, बुक आपकी आ जाएगी इस मंडे, संडे और मंडे में, ठीक है, चिंता नहीं करनी, आ जाएगी। करें भाई शुरू। बेटा साउंड क्या प्रॉब्लम हो रही है साउंड में? मेरे को लगता है यार सही होता है साउंड यार, घर पे तो मतलब जब मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ तो फिर तो साउंड सही होना चाहिए। आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की आपको सीट भी अपलोड कर दी गई होगी, ठीक है। देखो, ही इज द ओनली स्टूडेंट हु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश। ही इज द ओनली स्टूडेंट ही इज फेसिंग हु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश। आपको भाई देखो क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सा। अगर आपके ये जो एंटीसीडेंट है, इस एंटीसीडेंट के साथ में ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, नन आ जाए, अगर ऐसा कोई भी शब्द आपका इस एंटीसीडेंट के साथ में आ जाए, ऐसे केस में, ऐसे केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का नहीं दैट का प्रयोग करते हैं। तो हु या विच ना लगा के हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं भाई। आगे देखेंगे, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू। जैसे ही आपने देखा बेटा नन है तो हु का नहीं, आप किसका प्रयोग कर लो, दैट का प्रयोग आप लोगों को कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू एज एवरीवन इज बिजी। अगेन भाई दैट का प्रयोग करो, ठीक है। आप सिंपली इतना ही देखो कि दैट का प्रयोग करो। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई जगह पे हम कह सकते हैं हु सही है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना जानो, दैट आपका सही है। दूसरा आपको क्या देखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए किसके साथ में भाई, एंटीसीडेंट के साथ। अगर एंटीसीडेंट के साथ सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है तो हु का नहीं दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। अगर सुपरलेटिव के साथ में एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट के साथ में एक सुपरलेटिव डिग्री आ रखी हो तो इसका मतलब है कि आपका दैट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे, दिस बुक इज द वेरी थिंग। ध्यान देंगे, अगर आपका वेरी एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, देखो थिंग आपका नाउन है और वेरी आपका इस नाउन के पहले आ रखा है। ध्यान देंगे, अगर किसी भी नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया, वेरी, तो वेरी क्या बना भाई, आपका बन जाता है एडजेक्टिव। और जब भी वेरी आपका एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है तो इसका मीनिंग आता है सेम। और ऐसे केस में जो आपका एंटीसीडेंट होता है वो विच नहीं दैट होता है। क्या होता है, दैट होता है, ठीक है, दैट होता है। आगे देखेंगे,
दिस इज द सेम स्टोरी। भाई अगर सेम आ जाता है तो सेम के साथ में भी विच नहीं दैट आता है। ठीक है, तो देखो ये कुछ आपके सामने कुछ चीजें हैं, इनको आपको याद रख लेना है। क्या क्या? देखो भाई, थोड़ा सा ये याद करने का पोर्शन है, क्योंकि भाई अगर इनके लॉजिक्स में हम लोग जाते हैं तो वो लॉजिक्स अपने आप में कंफ्यूजिंग है और अक्सर करके बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या क्या याद रख लेना है भाई? अगर बोथ आ जाए, द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, ठीक है, बोथ आ जाए, द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, ठीक है। और अगर उसके नंबर को या आइडेंटिटी को स्ट्रेस करना हो तो ऐसी कंडीशन में एंटीसीडेंट के नंबर या आइडेंटिफाई या स्ट्रेस किया जा रहा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। या फिर इतना ये सब लाइन याद ना रखें ना भाई, सिंपल आप इतना याद रखें, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि अगर एंटीसीडेंट में, अलग तरीके से नोट कर देता हूँ, वहां पे थोड़ा सा गलत तरीके से लैंग्वेज लिख रखी है टीम ने। अगर एंटीसीडेंट में अगर एंटीसीडेंट में फ्यू, लिटिल, ऑल, नन, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, द ओनली हो गया, ठीक है, द ओनली हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, ठीक है, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, ये सब आ गए, ठीक है। बोथ हो गया आपका, ठीक है, बोथ हो गया, सेम हो गया, वेरी हो गया, या सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री भाई? सुपरलेटिव डिग्री आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। बेटा प्रैक्टिस शीट अपलोड करा दी है मैंने भाई, ठीक है भाई। इसमें सम वाले वर्ड शामिल नहीं है, एवरी वाले और नन वाले हैं, नेगेटिव वाले और एवरी वाले वो शामिल है, सम वाले वर्ड्स को नहीं करेंगे। आगे देखो भाई, एक और कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द मैन एंड द कार हु वर सीन इन द पिक्चर। आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द मैन एंड द कार हु वर सीन इन द पिक्चर। अब देखो भाई, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे देखते हैं? देखो यहाँ पे हमने हु लगा रखा है। बेटा एक बात बताओ, अगर हम हु लगा रहे हैं तो हु कार के हिसाब से तो गलत हो गया, क्योंकि कार तो क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो फिर आपने क्या करा, हु को काटा और आपने विच लगा दिया, है ना। लेकिन बेटा जैसे ही हम विच लगा देते हैं तो वो मैन के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि आपका मैन जो है ह्यूमन बींग है। तो अगर कहीं पे ऐसा सेंस आ जाए जहां पे एंटीसीडेंट में एक ह्यूमन हो और एक अदर देन ह्यूमन हो, तो ऐसे केस में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भाई ना तो विच आ सकता, ना आपका हु आ सकता, दैट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है दैट, एक बार फिर से समझेंगे। अगर बेटा मैंने हु लगाया था तो कार की वजह से हु गलत हो गया, फिर मैंने सोचा कि विच लगाओ, अगर विच लगा रहा हूं तो इस मैन की वजह से विच गलत हो गया, क्योंकि भाई पिक्चर में कौन देखा गया, मैन भी और कार भी। अगर दोनों देखे गए हैं तो एंटीसीडेंट दोनों हैं, अगर दोनों एंटीसीडेंट हैं तो इनके लिए कुछ कॉमन चाहिए। दैट ऐसा होता है जो थिंग्स के लिए भी आ सकता है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, अ कार हिट द डॉग। इट की जगह पे ना हिट कर लेना बेटा, हिट है ये, है ना। हिट द डॉग एंड द मैन हु वर क्रॉसिंग द रोड। बेटा देखो, अगर हु आप लगा रहे हो तो डॉग वगैरह के साथ जनरली हम हु नहीं लगाते हैं, विच लगाते हैं। एनिमल्स के केस में हम विच का प्रयोग करते हैं, हु ह्यूमन रेफरेंस के लिए आता है भाई, ठीक है। तो पहली बात तो भाई डॉग आपका, डॉग की वजह से हु गलत हो गया, फिर आपने कहा कि विच लगा दो,
जैसे आपने विच लगाया तो मैन की वजह से विच भी गलत हो गया, तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट। तो कई बार आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, कई बार आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे इस लाइन को लिख लेना भाई, अगर एंटीसीडेंट में, ऐसे करके यहाँ पे नोट कर लेना, अगर एंटीसीडेंट में, अगर एंटीसीडेंट में दो नाउन हो, दो नाउन हो और उनमें से, और उनमें से एक ह्यूमन को दिखाए, ह्यूमन का मतलब बेटा इंसान, ह्यूमन को दिखाए, और एक नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन का मतलब जो इंसान ना हो, नॉन ह्यूमन को दिखाए, तब दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है भाई। तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। ठीक है भाई, ये रूल की तरह से एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से, फटाफट से सारे स्टूडेंट्स जल्दी, डू इट फास्ट फास्ट। बेटा वॉइस सही है, रेखा पागल लड़की, डेली का डेली इसका यही काम है कि वॉइस कम है, वॉइस कम है, वॉइस कम है। सारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, इतनी ही वॉइस से पढ़ रहे हैं, आवाज़ बढ़ाओ। फिर मैं समझाऊंगा ऐसे करके, ये फ़ोन है, इस फ़ोन में यहाँ पे दो बटन है, ऊपर वाली जो बटन है उससे आवाज़ बढ़ती है। बेटा रेहान रजा पीवाईक्यू कराएंगे, चिंता मत करो, पहले चैप्टर को खत्म होने दें, उसके बाद में पीवाईक्यू कराएंगे। आ जाओ भाई, आगे देखेंगे। राधिका इज द गर्ल अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग, राधिका इज द गर्ल अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग। ध्यान देंगे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन आगे ऐसे करके यहाँ पे लिख लेंगे पहले, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन आ रखा हो, प्रेपोजिशन आ रखा हो, तो हम कभी भी दैट या हु का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते, मगर अगर, अगर प्रेपोजिशन लास्ट में चला जाता है, प्रेपोजिशन लास्ट में आए, तो whom आ सकता है भाई, ठीक है, whom, which, who और that, किसी का भी प्रयोग, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस यहाँ पे लिख लेना, which और थिंग्स
विच को थिंग्स के लिए, हु या फिर हुम ह्यूमंस के लिए। ये मत करना कि विच को ह्यूमन के लिए लगा दो। आ जाओ भाई। राधिका इज द गर्ल अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग। बेटा अबाउट एक प्रेपोजिशन होती है, अगर इसके जस्ट बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो दैट नहीं आ सकता, आपको क्या लगाना पड़ेगा, whom लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको whom ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, whom ही लगाना पड़ेगा। भाई एक मिनट, आवाज आपको आ रही होगी, कैमरा बंद हो गया बाई चांस कैसे भी, फिर से ऑन कराए, बस 1 मिनट का टाइम देंगे। कैमरा ऑन हो चुका है, वीडियो अब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, रोइए मत। रो क्यों रहे हो? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, कोई बात नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो लाइन लिखी है इसको समझेंगे एक बार। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई कोई प्रेपोजिशन आ रखा हो तो हम कभी भी दैट या हु का प्रयोग नहीं करते। अब देखो यहाँ पे अबाउट आ रखा था, ये आपका क्या था, एक प्रेपोजिशन था, तो दैट नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। क्योंकि इंसान की बात कर रहे हैं, द गर्ल की बात हो रही है, तो विच तो आ नहीं सकता, दैट आ नहीं सकता, हुम आ सकता है, बस हु भी नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, राधिका इज द गर्ल, सेम सेंटेंस है, अब की बार हमने क्या करा, प्रेपोजिशन को लास्ट में भेज दिया। अगर हमने प्रेपोजिशन को लास्ट में भेज दिया तो दैट भी आ सकता है बेटा, हुम भी आ सकता है, और इनफैक्ट आपका हु भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेसिक ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन लास्ट में है और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हु भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, टू हु आर यू रेफरिंग, टू हु यू आर यू रेफरिंग। अब देखो टू आपका आगे अगर आ रखा है तो बेटा हु नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हुम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टू को हम पीछे पहुंचा देते हैं तो हु भी लिख सकते हैं, हुम भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों चल सकते हैं। यहाँ पे दैट मत लिखना क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। बेटा नीचे की लाइन को लिख लो, नहीं तो ये नोट्स मिल ही जाएंगे, आज ही दे देंगे भाई, आज मैंने अभी सर को बोल भी दिया है, दे देंगे। आगे देखो भाई, ये एक बार 6 क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या क्या आंसर होंगे इनके, जल्दी से। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, फटाफट फटाफट। द स्टेडियम इन दैट द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। बेटा द स्टेडियम इन दैट, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अब की बार क्या लिखना पड़ेगा, विच, क्योंकि स्टेडियम निर्जीव चीज है तो हमें विच लिखना पड़ेगा, इन विच, ठीक है, इन विच। आगे देखो, दूसरा सेंटेंस, द मैन टू दैट सी इज मैरिड इज वेरी रिच, द मैन टू दैट सी इज मैरिड इज वेरी रिच। जिस आदमी से उसकी शादी हुई है, जिस आदमी से वो मैरिड है वो बहुत रिच है। तो बेटा टू आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में दैट कभी नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, हुम लिखना है, क्योंकि मैन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैन की, ठीक है, मैन की बात हो रही है। बेटा प्रीति इस स्लाइड पे देख ले, वही सेम क्वेश्चन है, प्रीति सागर, तो दूसरे में क्या आ गया, हुम आ जाएगा। जो बच्चे हु कह रहे हैं बेटा वो भी गलत है, क्योंकि ये टू लगा रखा है ना बेटा, अगर टू लगा रखा है तो हु नहीं आ सकता है। प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में ना तो हु लिख सकते हो ना हुम लिख सकते हो, सॉरी, ना हु लिख सकते हो ना दैट लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हुम या फिर विच लिखा जा सकता है अगर प्रेपोजिशन जस्ट पहले लगा रखा है।
अगर इसी सेंटेंस को बेटा मैं ऐसे लिख दूं, द मैन, अब इस प्रेपोजिशन को कहां ले जा सकता हूं मैं, रिलेटिव जो क्लॉज है, ये पूरी रिलेटिव क्लॉज है, इसके लास्ट में मैरिड के साथ में, तो प्रेपोजिशन वहां चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दैट सी इज मैरिड टू इज वेरी रिच। देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि टू यहां पे चला गया है लास्ट में, तो इसका मतलब है दैट भी सही है। आप अगर हु लगाना चाहते तो भी सही था, और अगर आप होम लगाना चाहते तो भी सही था, और इनफैक्ट आप इनको सबको हटा भी देते तो भी सही था। तो अगर प्रेपोजिशन पीछे चला जाता है तो आप इनको हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दैट लगाओ, हु लगाओ, हुम लगाओ और हटा दो, जो करना चाहो कर लो अगर प्रेपोजिशन पीछे है। लेकिन अगर प्रेपोजिशन एकदम नट्टी पे बैठा है चढ़ के, मतलब बिल्कुल उसके पहले ही लगा रखा है, तो फिर नेसेसरी है कि थिंग्स के केस में विच आएगा और पीपल के केस में हुम आएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मैन है तो फिर हुम है, यहाँ पे स्टेडियम था तो विच था। जैसे स्टेडियम वाले को अगर हम दोबारा से लिखें रिफ्रेज करके, कैसे कैसे लिख सकते हैं, द स्टेडियम, द द स्टेडियम विच द मैच विल बी प्लेड इन, प्लेड इन हैज 50K सीट्स। 50K तक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर डबल लाइन हो जाएगा। 50K, चलो लिख ही देता हूँ, सीट्स। 50K का मतलब होता है बेटा 50,000, ठीक है। चलो देखो एक बार, देखो देखो तीन तरीके से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं क्या। देखो अगर भाई प्रेपोजिशन एकदम सर पे चढ़े बैठी थी, एकदम पास में थी, तो हम सिर्फ और सिर्फ विच लिख पा रहे थे। लेकिन अगर प्रेपोजिशन पीछे चला जाता है, यहाँ पे पहुंच गया प्रेपोजिशन, देखो ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेपोजिशन पीछे चला गया है तो इसका मतलब विच भी सही है, दैट भी सही है, और अगर दोनों में से कुछ ना भी लिखो तो भी सही है, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तीनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बेटा वो मैन वाला एग्जाम्पल, मैन वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो जैसे मैं अगर लिख के दिखाऊं यहाँ पे मैन वाला एग्जाम्पल, मैंने लिखा द मैन, द मैन टू दैट शी इज मैरिड इज वेरी रिच। यही सेंटेंस था आपका भाई। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो एक बार, देखो इसी में चेंज कर करके दिखा देता हूँ। देखो पहला जो सेंटेंस है बेटा, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन जस्ट सामने है
तो फिर भाई दैट को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन की बात है। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रेपोजिशन को मैं यहां से हटा देता हूं और यहां से हटा के इस प्रेपोजिशन को और हम लगा दें कहां पे, अगर इस प्रेपोजिशन को हम यहां लगा देते हैं टू यहां पे, तो आपको देखना है कि क्या क्या आ सकता है भाई। क्या क्या आ सकता है, अब ये देख लो एक बार। दैट आ सकता है पहली बात, whom आ सकता है दूसरी बात, who आ सकता है तीसरी बात, और अगर कुछ भी ना लिखो तो भी सही है चौथी बात। 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या क्या, अगर टू यहां पे लिख रखा है तो सिर्फ और सिर्फ whom आएगा, यहां पे who भी गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ whom आएगा, who नहीं आ सकता है, that नहीं आ सकता है, और हटा भी नहीं सकते हैं, whom लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बेटा इस प्रेपोजिशन को हमने पीछे छोड़ दिया तो देखो आप that लगा सकते हो, आप whom लगा सकते हो, आप who लगा सकते हो, और आप चाहो तो सबको हटा भी सकते हो। ठीक है, आ जाओ पीछे। द टॉपिक ऑन दैट ही लेड स्ट्रेस, द टॉपिक ऑन दैट ही लेड स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर करेंगे भाई तीसरे क्वेश्चन का। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे तीसरे क्वेश्चन में क्या आएगा एरर। जल्दी 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 फटाफट फटाफट भाई, देर नहीं लगानी है, फटाक से आंसर करेंगे तीसरे क्वेश्चन का। द टॉपिक ऑन दैट ही लेड स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा देखो भाई आसानी से, द टॉपिक ऑन दैट, बेटा ऑन प्रेपोजिशन है, इसके आगे दैट नहीं आ सकता, ऑन विच, प्रेपोजिशन के जस्ट आगे दैट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। अब भाई इसका आंसर करेंगे, ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ आप तब पाओगे जब पहले 5वां क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट वॉट द टीचर हैड टॉट। भाई ध्यान देंगे हमेशा, अगर आपको एंटीसीडेंट लिख रखा है, एंटीसीडेंट ध्यान देंगे, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, और प्लस में दैट लिख रखा है, इसकी वैल्यू बराबर है किसके, वॉट के। यानी कि ये जो वॉट है ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो वॉट है ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको अपने लिए एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती है। वॉट को अपने लिए एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती। यार मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, घर में नहीं बगल वाले घर में, जिसकी वजह से बहुत साउंड आता है। इस चक्कर में मैं यहाँ क्लास लेना कम प्रेफर करता हूँ। रात्रि में तो क्या है कि यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन बंद रहता है, तो रात में तो क्लास हो जाती है, दिन में ना बड़ी दिक्कत रहती है। और वहाँ पे स्टूडियो खराब चल रहा है, अभी मुझे 2 बजे वाली भी क्लास लेनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे लूँ, बहुत आवाज़ होती है, मतलब खुद से इरिटेट होता हूँ मैं। तो भाई क्या ध्यान देना है, अगर कहीं पे एंटीसीडेंट गायब है तो वहां पे आप वॉट लगा दो, और अगर एंटीसीडेंट दे रखा है तो आप क्या लगाओ, दैट लगाओ। दोबारा सुनेंगे, एंटीसीडेंट गायब है तो आपको दैट मतलब वॉट लगाना है, और अगर एंटीसीडेंट दे रखा है तो दैट लगाना है। जैसे ये वाला 5वां क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट एंटीसीडेंट है और वॉट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर एंटीसीडेंट गिवन है, अगर एंटीसीडेंट गिवन है तो फिर आप वॉट नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट। ठीक है, दैट लगाना पड़ेगा। आगे जैसे यहां देखो, दे हैव बिलीव्ड ऑल वॉट ही सेड, बेटा ऑल आपका प्रोनाउन है,
एंटीसीडेंट का काम कर सकता है, तो बेटा फिर व्हाट नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। लेकिन यहां पे देखेंगे भाई, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू, बेटा एक बात बताओ, लिसनिंग क्या है आपकी, वर्ब है, क्या वर्ब आपका एंटीसीडेंट बन सकता है, नहीं, वर्ब आपका एंटीसीडेंट, वर्ब आपका एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है, और वर्ब क्योंकि एंटीसीडेंट बनता है नाउन या प्रोनाउन, तो ऐसे केस में इस दैट की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट, क्योंकि भाई एंटीसीडेंट गायब है, एंटीसीडेंट गायब है, अगर एंटीसीडेंट गायब है तो व्हाट लगाना पड़ेगा, दैट नहीं लगा सकते भाई, ठीक है। देखो इसको देखो एक बार, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे हैं, इनको देखेंगे एक बार जल्दी से। भाई आज 2 बजे वाली क्लास ले नहीं पाऊंगा, जितनी इरिटेशन यहाँ होती है ना आवाज से, दिमाग खराब हो जाता है, ऑफिस में मेरा स्टूडियो तैयार नहीं हो पाया। द मैन डिनोटेड, बेटा ये डिनोटेड नहीं डोनेटेड होगा, डोनेटेड ऑल व्हाट ही हैड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा देखो अगर आगे ऑल आ रखा है तो एंटीसीडेंट का काम करेगा, तो व्हाट नहीं दैट आएगा, व्हाट नहीं दैट आएगा, ठीक है। आगे, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड डैश ही सेड, बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमें फिल करना है, क्या अंडरस्टैंड के बाद में कोई नाउन दे रखा है, नहीं, ये तो वर्ब है, कोई नाउन नहीं है तो एंटीसीडेंट नहीं है, अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो व्हाट आएगा, सेम अगले में व्हाट आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, आई अंडरस्टैंड नथिंग ही सेड, आई अंडरस्टूड कर लेना, अंडरस्टूड नथिंग ही सेड, ठीक है। नथिंग, अब बेटा नथिंग क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट बन सकता है, अगर प्रोनाउन एंटीसीडेंट बन सकता है तो दैट ही सेड, नीचे वाले में दैट। बेटा प्रोनाउन की 2 क्लास और रहती है बस, 2 क्लास के अंदर पूरा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 क्लास के अंदर पूरा प्रोनाउन हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है यार बीच में, यार यहीं तक रखता हूँ, पता नहीं मैं इनको थोड़ा सुला के आता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, मतलब एक तो ऑलरेडी मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है और ये लोग आवाज़ कर रहे हैं, मुझे तेज बोलना पड़ रहा है ज़्यादा, आज यहीं तक रखूंगा, है ना। बहुत छोटी क्लास हो पाई, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, सिर्फ आधे घंटे की क्लास हो पाई, बट स्टूडियो था नहीं, और भाई 2 बजे वाली भी क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं 2 बजे वाली लूँगा, स्टूडियो चला जाता हूँ वहाँ से ले लूँगा, ठीक है, अभी स्टूडियो जाके किसी और के स्टूडियो से ले लेता हूँ, 2 बजे वाली होगी भाई क्लास, 2 बजे वाली होगी क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं।